हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस जीडी इन्फोटेक के स्पीकिंग पार्ट में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम पार्ट वन का न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स डिस्कस करेंगे। बहुत बार इसमें से भी क्वेश्चन जो हैं एग्जामिनर द्वारा पूछे जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा पहले ब्रीफ कर दूं कि जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का मतलब जो हम डेली न्यूज़पेपर लेते हैं जिसमें अलग अलग तरह की न्यूज़ होती हैं, एक तरह की न्यूज़ नहीं होती। जैसे कि फ्रंट पेज पे टॉप हेडलाइंस होती हैं, उसके बाद स्पोर्ट्स कॉलम होता है, फिर एजुकेशन है, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट दी होती है। तो डिफरेंट तरह के जो है कॉलमर शेप में दिया जाता है। इसके मेन बेनिफिट्स यही है कि जो न्यूज़ है वो कॉलमर शेप में है और हर तरह की न्यूज़ उसमें होती है और इसकी जो कॉस्ट है बहुत ही चीप होती है, बहुत ही कम होती है। 1-1.5 रुपये में हम जो है न्यूज़पेपर खरीद सकते हैं। लेकिन जो मैगजीन्स हैं वो डेली नहीं आते और उनमें जो न्यूज़ है वो आर्टिकल शेप में दी होती है और उन्हें जो पढ़ना है बहुत मुश्किल होता है और मोस्टली वही पीपल उसे परचेज करते हैं जिनका हेक्टिक स्केड्यूल है और उन्हें डेली पढ़ने में दिक्कत आती है। अपने ऑफिस में जाते हैं तो वो वीकेंड या वीकली मैगजीन्स जब वीकेंड में फ्री होते हैं तब परचेज करके जो है उन्हें पढ़ते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जामिनर हमें पूछ सकता है, डू यू ऑफन रीड न्यूज़पेपर। तो अगर आप डेली न्यूज़ पढ़ते हो तो आपने कहना है कि यस, मैं डेली न्यूज़ पढ़ता हूँ। और क्यों पढ़ता हूँ इसका कारण जो है आगे आप फाइनलाइज करोगे कि यस, आई रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे टू कीप अप टू डेट विद द लेटेस्ट न्यूज़ एंड सी what is the hottest topic of the day, and I have been in the habit of doing this for the long time. I have been in the habit of, ये मैंने लेक्सिकल रिसोर्स के लिए एक्सप्रेशन यूज किया है कि मैं रेगुलरली, इसका मतलब है कि मैं रेगुलरली, और इसमें मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी यूज किया है ताकि मैं ग्रामर की वेरिएशन दे सकूं और उसमें अच्छे मार्क्स ले सकूं। उसके बाद स्टूडेंट्स जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि डू यू प्रेफर टू रीड लोकल न्यूज़ और इंटरनेशनल न्यूज़, कि क्या आप लोकल न्यूज़ पसंद करते हो या इंटरनेशनल न्यूज़। तो इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट जो है, अगर आप लोकल न्यूज़ पसंद करते हो तो क्यों लोकल न्यूज़ पसंद करते हो, और अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ पसंद करते हो तो क्यों पसंद करते हो। तो इसका आंसर जो मैंने दे रखा है यहाँ पे, वेल आई सपोज का मतलब है कि मुझे लगता है, दैट आई हैव एन इंक्लिनेशन टूवर्ड्स द इंटरनेशनल न्यूज़। मुझे लगता है कि मेरी जो इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन का मतलब है झुकाव, मुझे लगता है कि जो मेरी इंक्लिनेशन है वो इंटरनेशनल न्यूज़ के तरफ है, स्पेशली न्यूज़ अबाउट द रिलेशनशिप अमंग कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, कि स्पेशली उस न्यूज़ पे है जिसमें अलग अलग कंट्रीज का रिलेशनशिप शो होता है। दिस इज प्रॉबेबली, ये इसलिए है बिकॉज आई एम क्वाइट फाउंड ऑफ डिप्लोमेटिक इशूज़, कि मेरा जो ध्यान है ज़्यादातर वो डिप्लोमेटिक इश्यूज़ पे है। डिप्लोमेटिक इश्यूज स्टूडेंट्स वो होते हैं जो कंट्रीज़, डिफरेंट कंट्रीज़ में आपस में एग्रीमेंट्स होते हैं या डिस्प्यूट्स होते हैं, वो डिप्लोमेटिक इशू बोलते हैं उसे। एंड वांट टू कीप ट्रैक ऑफ, और मैं अपडेट करना चाहता हूँ। कीप ट्रैक ऑफ मीन्स व्हाट इज हैपनिंग देयर, उसके बारे में अप टू डेट इंफॉर्मेशन। टू कीप ट्रैक ऑफ व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड द कंट्री, कि कंट्री के बाहर क्या हो रहा है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मोर पॉपुलर वेयर यू लिव, न्यूज़पेपर और मैगजीन, कि आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे न्यूज़पेपर पॉपुलर है या मैगजीन पॉपुलर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम इस तरीके से देंगे, वेल आई थिंक, कि मैं सोचता हूँ पीपल रीड न्यूज़पेपर मोर देन मैगजीन। आपने यहाँ पे प्रेफरेंस जो है वो न्यूज़पेपर को दी है मैगजीन की बजाय, और मैं रीजन भी उसी का ही दूंगा। अब मैं इस क्वेश्चन को मैगजीन को भी प्रेफर कर सकता हूं तो रीजन मैं उसी तरीके का दूंगा। तो मैं पहले आपसे डिस्कस करता हूं कि मैंने क्या आंसर लिखा है कि मैं न्यूज़पेपर क्यों पसंद करता हूं मैगजीन से। क्योंकि न्यूज़पेपर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन दैट इज रिलेटिवली इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जो न्यूज़पेपर की को पढ़ना है वो हर एक के लिए इजी है। मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन में आपके न्यूज़पेपर के बारे में बताया है कि जो न्यूज़पेपर है वो एक ऑर्डिनरी पर्सन पढ़ सकता है, उसकी लैंग्वेज इजी होती है और आर्टिकल की तरह जैसे कि मैगजीन में दिए होते हैं उस तरीके से नहीं होते। तो हर पर्सन के लिए इसे अंडरस्टैंड करना इजी है। ऑन द अदर हैंड,
ऑन द अदर हैंड मैंने जो है कोहेसिव डिवाइस यूज़ की है, कनेक्टर यूज़ किया है ताकि मैं कोहेजन के मार्क्स ले सकूं। मैगजीन्स कंटेन्स लॉन्गर आर्टिकल्स, लेकिन उसके उल्ट और अदर हैंड पे जो मैगजीन्स हैं उसमें लॉन्ग आर्टिकल्स होते हैं, स्पेशली फोकस ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक, और उसमें न्यूज़पेपर की तरह कॉलम में सारी तरह की न्यूज़ नहीं होती, बल्कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ही मैगजीन आता है। जैसे क्रिकेट के लिए क्रिकेट मैगजीन है, कंपटीशन सक्सेस है, उसमें सिर्फ कॉम्पिटिटिव जनरल नॉलेज के बारे में दिया होगा। इसी तरीके से फैशन मैगजीन्स हैं, तो पर्टिकुलर टॉपिक पे ही ज़्यादातर जो है न्यूज़ होती हैं, विच मे बी क्वाइट डिफिकल्ट और अनफेमिलियर टू सम ऑफ द रीडर्स। तो कुछ रीडर्स के लिए उसे पढ़ना मुश्किल हो सकता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, डू मैनी पीपल टुडे रीड न्यूज़पेपर? क्या बहुत से लोग आज की डेट में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? तो आप बोलोगे आई गैस यस, शायद, मे बी हम 50% प्रेडिक्शन के लिए यूज करते हैं, ये एक मॉडल है मे बी। एज एवरी मॉर्निंग, मुझे लगता है शायद, एज एवरी मॉर्निंग, एज जो है हम कनेक्टर क्योंकि के लिए लगाते हैं जब हमने ये बोलना हो कि इसलिए है। एज एवरी मॉर्निंग व्हेन आई गो टू माई स्कूल, जब हर मॉर्निंग मैं स्कूल जाता हूँ, आई कैन सी मैनी पीपल, तो मैं कई पीपल को वहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ देखता हूँ एट पेमेंट कैफेज। पेमेंट का मतलब है जो फुटपाथ है, यहाँ पे मैंने लेक्सिकल सोर्स यूज़ किया है, तो मैं पेमेंट्स कैफे पे न्यूज़पेपर पढ़ते देखता हूँ। हाउएवर आई थिंक, अब मैं नेगेटिव जा रहा हूँ थोड़ा क्योंकि कोहेसिव डिवाइसेस भी यूज़ करनी है मैंने। आई थिंक नाउअडेज पीपल आर टेंडिंग टू ग्रेजुअली चेंज देयर हैबिट्स, पर मुझे लगता है कि जो आजकल लोग हैं वो अपनी आदत चेंज करते जा रहे हैं एंड एक्सेसिंग द लेटेस्ट न्यूज़ ऑनलाइन। और मुझे लगता है कि वो जो न्यूज़ है मोस्टली, क्योंकि हैक्टिक स्केड्यूल है, न्यूज़पेपर उस समय आता है जब वो अपने घर से चले जाते हैं, तो आजकल जो पीपल हैं वो मोस्टली ऑनलाइन न्यूज़ ही पढ़ना पसंद करते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फ्यूचर, क्या फ्यूचर में डू यू थिंक मोर पीपल देन टुडे विल रीड मैगजीन्स और फियर पीपल? क्या आपको लगता है कि जो फ्यूचर है, फ्यूचर में ज़्यादा लोग जो है न्यूज़ मैगजीन्स पढ़ेंगे या कम लोग पढ़ेंगे? तो आपका भी क्वेश्चन, आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन आपका रीज़न जो है सॉलिड होना चाहिए। मैं अपना रीज़न पढ़ता हूँ। आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दिस, कि फ्यूचर अनसर्टन है, मैं श्योर नहीं हूँ। फ्यूचर कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ये तो सिर्फ भगवान को ही पता है, इसलिए मैं यहाँ पे आंसर ये दे रहा हूँ, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट, कि मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। बट आई सपोज, लेकिन मैं मानता हूँ दैट देयर विल बी ए फ्यूअर पीपल, कि कम होंगे रीडिंग मैगजीन्स इन द फ्यूचर, कि जो मैगजीन पढ़ने वाले लोग हैं वो कम हो गए। इट्स प्रॉबेबली, मुझे लगता है, इट्स प्रॉबेबली मतलब मुझे आस है, बिकॉज नाउ डेज देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो बहुत से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हैं, सो पीपल कैन सर्च, इसलिए पीपल जो है सर्च कर सकते हैं इफ़ दे वांट टू फाइंड नॉलेज ऑफ एनी फील्ड। अगर वो किसी भी फील्ड की नॉलेज लेना चाहें, स्पेशली ऑन द इंटरनेट, तो वो ले सकते हैं। इट इज़ ईजियर एंड चीपर, ईजियर है, चीपर है। मे बी इन द फ्यूचर परहैप्स स्पेशलिस्ट विल बी ओनली वंस हु रीड द मैगजीन विच रिलेट टू देयर ओन फील्ड। तो मुझे लगता है कि शायद फ्यूचर में मैगजीन्स की बजाय इंफॉर्मेशन लोग जो है इंटरनेट पे लेना पसंद करें, या परहैप्स फ्यूचर में स्पेशलिस्ट ही होंगे जो मैगजीन पसंद करेंगे, लेकिन कॉमन जो पीपल है वो मैगजीन पसंद नहीं करेंगे। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं स्टूडेंट्स। डू यू थिंक न्यूज़पेपर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू इन द फ्यूचर? क्या आप लोग सोचते हो कि न्यूज़पेपर जो है फ्यूचर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे? तो आप यहाँ पे नेगेटिव भी दे सकते हो, पॉजिटिव भी दे सकते हो। तो वेल ऑनेस्टली आई हैव नॉट एवर थॉट अबाउट दैट बिफोर, कि मैंने अभी तक ये नहीं सोचा। बहुत ही अच्छी लाइन है, और आपने किसी न किसी स्पीकिंग के क्वेश्चन में जरूर ही यूज करनी है, ताकि एग्जामिनर आपको अच्छे बैंड दे सके। वेल ऑनेस्टली, अगर मैं ईमानदारी से बताऊं, आई हैव नॉट एवर थॉट अबाउट दैट बिफोर, मैंने अभी तक ये सोचा नहीं है। बट आई लव माई रूटीन ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, लेकिन मैं जो है न्यूज़पेपर रीडिंग की जो अपनी रूटीन है वो पसंद करता हूँ, वाइल ड्रिंकिंग कॉफ़ी और टी एवरी मॉर्निंग।
इट इज कम्प्लीटली रिलैक्सिंग, मुझे रिलैक्स करती है. सो आई विल ट्राई टू कीप रीडिंग न्यूज़पेपर एज ए रेगुलर हैबिट एज लॉन्ग एज पॉसिबल. तो मैं तब तक न्यूज़पेपर की हैबिट नहीं छोड़ूंगा या रखूंगा, कीप रीडिंग रखूंगा, जब तक के एज रेगुलर हैबिट एज पॉसिबल, जब तक के पॉसिबल हो, संभव हो, तब तक मैं कोशिश करूंगा कि मेरी ये हैबिट ना छूटे.